श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कीर्ति मुक्ति की जय हो। इस समय यहाँ पर हम शंखचूड़ नामक दैत्य की कथा सुन रहे हैं, जिसमें शंखचूड़ सभी देवताओं का सारा साम्राज्य जीत लेते हैं। तो भगवान शिव अपना दूत भेजते हैं, जिस दूत को शंखचूड़ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बिना युद्ध किए कुछ भी नहीं करूंगा। यह अध्याय उससे आगे की कथा का वर्णन है। यह यह 33वां अध्याय प्रारंभ होता है यहाँ से। इस अध्याय में शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव के प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्र आदि गणों से कहने लगे। रुद्रदेव बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालों, हे अष्ट भैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूं। सनत कुमार बोले सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिव जी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरु, विकृति, मणिभद्र, बाष्कलक, कपिल, दीर्घदंष्ट, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजीव, कुटिचर, बलोन्मत्त, रणशलाख्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानंद 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदूक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पीपल पीपल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्त्र करोड़ गणों से घिरे हुए थे। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा आधा करोड़, सन्नाहा तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ कोकिल एवं समंतरक 100-100 करोड़, काकपाद और संतानक 60-60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90-90 करोड़, महाबलवान चतुर वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ, इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों सैकड़ों तथा बीसों करोड़ गणों के साथ लेकर
वहां युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र सहस्त्र करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के साथ आए। काष्ठारूढ़ सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ वहां आए। कालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देवभृंगी, देवादिदेव, कालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देवभृंगी, देवादिदेव, महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋषि, अशानी, भानुक 64, सहस्त्र करोड़ गणों के साथ वहां आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, भगवान विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। जो आठों भैरव, महाभयानक एकादश रुद्र, आठों वसु, इंद्र, द्वादशादित्य थे, वे शीघ्र आ पहुंचे। हुताशन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नृयति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदंष्ट्र, उग्रदंड, कोरट, कोटक आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई देवी भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थी। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्त माल्य धारण किए हुए थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर में गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थी। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थी और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण किए हुए थी। वे एक योजन वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा घर पर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड़ग, विशाल, फलक यानी ढाल, वैष्णव वस्त्र, वारुण वस्त्र, वायव्य वायव्य वस्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, काल कालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियां एवं 3 करोड़
विकट डाकनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। हम आज यहाँ विराम करते हैं। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हम सभी गौ माता को प्रणाम करते हैं, जो सभी देवताओं की माता, यज्ञों का यज्ञ, तीर्थों का तीर्थ तथा सबसे पावन है। हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी हर त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हैं।